What does literary device stands for? तो लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में मैंने पहले से बता दिया है कि लिटरेरी डिवाइसेस होती क्या हैं, ठीक है, पर उसकी बेसिक डेफिनेशन दैट लिटरेचर स्पीक्स अबाउट वी गोना टॉक अबाउट दैट, लाइक हाउ एक्सपर्ट्स से दैट, ओके, हाउ एक्सपर्ट्स बिलीव कि लिटरेरी डिवाइस होती क्या है. अ लिटरेरी डिवाइस इज़ एनी स्पेसिफिक आस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर. कोई भी ऐसा स्पेसिफिक जो मेन आस्पेक्ट लिटरेचर का होता है, या फिर एनी पर्टिकुलर वर्क विच कैन रिकग्नाइज, जो पहचान सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, या फिर इंटरप्रेट, उसका मतलब निकाल सकता है, या फिर एनालाइज, उसकी पूरी एग्जामिनेशन कर सकता है. दैट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस. मतलब कोई ऐसा डिवाइस जो बीच में कहीं पे फ्रेज़ और सेंटेंस में यूज़ किया गया हो, जो नॉर्मली जिसका मीनिंग उससे मैच ना करे. इवन की ईडियम, ये भी लिटरेरी डिवाइस है. ईडियम, प्रोवर्ब, ये सारे क्या हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जिनको हम यूज़ करके क्या करते हैं, वी ट्राई टू पुट सम सॉर्ट ऑफ लाइक एलिमेंट ऑफ डिफरेंस. तो उसमें एलिमेंट ऑफ डिफरेंस हम डालते हैं अपनी जो लिखी चीज़ है, ताकि दूसरों को हम बता सकें कि दैट आई हैव रिटन इट विद दैट सॉर्ट ऑफ सिस्टम, ओके, एंड नॉर्मल सिस्टम इट इज़ नॉट गेटिंग यूज्ड इन दिस वन. तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. तभी होता है जब अगर आपको पता होगा, तभी आप बता सकते हो किसी को दैट आई हैव यूज्ड पन हेयर, आई हैव यूज्ड आयरनी हेयर, आई हैव यूज्ड हाइपरबोली हेयर, ठीक है, या फिर मैंने कोई भी सिमिली, मेटाफर जो भी है उसको यूज़ किया. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग द वीडियोज़ ऑन द लिटरेरी डिवाइसेस. तो पहली वीडियो मैंने बना दी है, ये दूसरी वीडियो है, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे. और 2 लिटरेरी डिवाइसेस मैं कवर कर रहा हूँ उसमें. वन इज़ सिमली एंड अदर इज़ मेटाफर, ठीक है. तो ध्यान से देखिए, व्हाट इज़ सिमली, व्हाट इज़ मेटाफर, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसका एग्जैक्टली मीनिंग होता क्या है, ठीक है, और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं. और कोई भी अगर कहीं पे भी, इट डजेंट मैटर कि ये मैं पोइट्री में पढ़ रहा हूँ. ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि पोइट्री में ही लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं. हर एक लिटरेचर का कुछ भी कोई पार्ट है जो आप स्टडी करते हो, उसमें किसी में भी लिटरेरी डिवाइसेस हो सकती हैं. यू कैन यूज़ देम एनीवेयर, ठीक है. तो उस मतलब ऑन द होल हम बात करेंगे, विल कीप ऑल द एस्पेक्ट्स इन द माइंड. तो उसके हिसाब से ही इसकी वीडियो चलेगी, ठीक है. तो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आर गोइंग टू कम अबाउट द सेम, ओके. जितनी भी होंगी मेरे से कवर मैं करूँगा, ताकि आपको जितनी ज़्यादा क्लियर हो उतनी ज़्यादा अच्छी हैं. ऑलराइट. So what is the definition? A literary device is any aspect of literature or any particular work which can recognize, identify, interpret or analyze, ठीक है. Both literary elements and literary techniques can be rightly called as literary devices. अगर मतलब क्वेश्चन आ जाता है पेपर में which literary devices used, तो उसमें लिटरेरी एलिमेंट भी आता है, लिटरेरी टेक्निक्स भी आती हैं, ठीक है. टेक्निक का मतलब होता है कि जैसे मैंने टोन यूज़ किया है, राइम यूज़ किया है, कैसी राइमिंग पैटर्न यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं. जैसे जो साउंड से रिलेटेड है, जो इमेजरी से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है. एक तो होती है कि मतलब जो वर्बल होती है, एक होती है नॉन वर्बल होती है, जो मतलब जो आपको साउंड की फॉर्म में आती है, या फिर हाँ वो रेपिटिशन जैसे होती है, एलिट्रेशन जैसे होती है, वो साउंड से रिलेटेड है. जैसे मेटाफर, सिमिली है, ये वर्ड से रिलेटेड है, इसका साउंड नहीं आएगा आपको. ऑलराइट. तो डिफरेंस होता है दोनों तरीक़ों से, बट सबको हम क्या बोल सकते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस. इन सब कैटेगरीज को हम कल्मिनेटिंगली वी कैन कॉल देम, ओके, लिटरेरी डिवाइसेस, ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ द सिमली, ओके. कई इसको स्माइल भी बोलते हैं, स्माइल नहीं होता, ये सिमली होता है. द प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वन इज़ सिमली, ओके, SIMILE. तो ये मेरे को याद है, मैंने सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट का नाम देखा था, सिमली. तो वन ऑफ आवर टीचर एक्चुअली ओपन एन इंस्टीट्यूट. तो उनसे भी ऐसे ही लोग पूछते थे कि सिमली का मतलब क्या है, या वो जब भी बोलते थे बच्चे तो वो स्माइल बोलते थे. बट एक्चुअली सिमली इज़ समथिंग विच इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन. तो उन्होंने उस बिहाफ से उसका नाम रखा था इंस्टीट्यूट का, सिमली. तो कई लोगों को नहीं समझ आता.
but the thing is it has a meaning. Like let's talk about its definition ताकि आपको और इसके बारे में पता लगे. What is simile? Simile is an indirect relationship. ठीक है, indirect relationship मतलब ये सीधा relationship नहीं बताता. मतलब सीधा नहीं हम बोल सकते कि अगर मैं बोल दूँ मैं शेर हूँ तो मैंने बोला मैं शेर हूँ. अगर मैं बोलूँ मैं काम शेरों का कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एक्टिंग लाइक अ लायन. तो लाइक अ लायन और होना डिफरेंस है ना, तो इसमें इनडायरेक्ट है. ठीक है, एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप वेयर वन थिंग और एन आइडिया इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग सिमिलर टू अनदर. मतलब एक आइडिया या एक चीज़ दूसरे के बराबर गिनी जाती है, कंपेयर करके एक दूसरे के सामने रखी जाती है. अगर मैंने अपना कंपैरिजन किसी एनिमल से किया लाइक तो मैंने बोला कि मैं शेर हूँ. इफ़ आई से दैट मैं शेर हूँ, मैं माता रानी का शेर हूँ, समथिंग लाइक दैट. ओके, मैं अगर मैं वो बोल रहा हूँ देन आई एम यूजिंग डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस. अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी एक्ट ऐसे कर रहा हूँ लाइक द लाइन ऑफ गॉडेस दुर्गा, देन आई विल लाइक एक्टिंग लाइक, नॉट एग्जैक्टली लाइक, एग्जैक्टली द सेम. नो, तो अगर मैं एग्जैक्टली नहीं हूँ, इनडायरेक्टली आई एम सेइंग दैट कि मैं उसके जैसे हूँ. ठीक है, मतलब अगर मैंने किसी और कंपैरिजन की बात करनी है लाइक हर चीक्स आर एज रेड एज लाइक रोज़. ओके, तो चीक्स का मतलब रंग के बारे में बात की है, एज रेड एज रोज़. तो कंपैरिजन हुआ एग्जैक्टली, नॉट लाइक उसके जैसे. ओके, लाइक, ओके, एज रेड एज, तो इट्स नॉट लाइक सिमिलर, एज सेम एज, और उसकी जगह पे नहीं रखा. ओके, अगर मैं बोलूँ हर चीक्स आर रोज़ देन डेफिनेटली देन दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल कि मैंने डायरेक्टली उसको रोज़ बोल दिया. ठीक है, एज रेड एज रोज़ मतलब वो डिफरेंट चीज़ होगी कलर के बारे में. ओके, कंपैरिजन इफ इट इज़ लाइक डन विद दिस वन. सिमली यूजुअली कंटेन द वर्ड्स लाइक. जब भी सिमली यूज़ होएगी कहीं पे, वहाँ पे लाइक का यूज़ होगा, लाइक अ स्टार. ओके, तो एक विलियम वर्ड्सवर्थ जी की लाइक पोएम थी, उसमें मैंने देखा था लाइक कंपैरिजन वाज डन विद द स्टार्स, थाउजेंड्स ऑफ द स्टार्स और लैक्स ऑफ द स्टार्स, जितने भी स्टार्स इन द स्काई, कुछ ऐसी पोएम थी, शायद डैफोडिल थी. ओके, आई रिमेंबर दैट. तो डैफोडिल में था शायद कुछ कंपैरिजन. सो देयर कुछ ऐसे कंपैरिजन बहुत से हैं उसमें बहुत सी लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो स्टडी करने वाली हैं. और तो लाइक और एज जहाँ पे भी लगा है नॉर्मली वहाँ पे सिमली है. पर मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी कि द सिमली इज़ देयर व्हेन इट इज़ इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जो इस डेफिनेशन में था, लाइक एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप वेयर वन थिंग और आइडिया इज डिस्क्राइब एज बीइंग सिमिलर टू अनदर. तो वहाँ पे ये इनका यूज़ होएगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आर दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स. लाइक कैट्स एंड डॉग्स मतलब बिल्ली और कुत्तों जैसे लड़े. दे आर नॉट कैट्स एंड डॉग्स, दे आर कैट्स एंड डॉग्स. दे फॉट द कैट्स लाइक, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो वो उनके जैसे. दे वर कैट्स एंड डॉग्स व्हेन आई सॉ देम. लाइक ऑब्वियसली ये आपस में झगड़ा ही होता है इनका. दैट इज़ वाई वहाँ पे लिटरेरी डिवाइस डिफरेंट होती है. मैं उसके बारे में बता क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो अगले लिटरेरी डिवाइस उसी को बोलते हैं. ओके, ही इज़ एज फनी एज बैरल ऑफ मंकीज. ओके, बैरल हम ग्रुप ऑफ मंकीज तो जैसे भी है उनके लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, एज फनी एज. ठीक है, तो एज कंपैरिजन किया, एज क्लीन एज strong as, you can see in other examples, he is as strong as an ox. ठीक है, तो जैसे है कि he is an ox वो डिफरेंट हो जाएगा. your explanation is as clear as mud. ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, as clear as mud. तो like these sort of literary devices are used to put more impact on the person. ठीक है, तो as clear as, तो ये हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में भी करते हैं ना. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं. दैट मीन्स पॉजिटिव डिग्री जब भी यूज़ होती है एज डैश एज एडजेक्टिव एज, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द थिंग्स. तो वहाँ पे अगर
हमने ऐसे कोई कंपैरिजन कर दिया जो मतलब मैच नहीं करता, फिर भी हमने उनको वो कंपेयर कर दिया, देन डेफिनेटली तो वहाँ पे सिमली यूज़ हो रही है। ऑलराइट, तो उसके बाद मेटाफर आ गया। अभी ये मेटाफर है, जो मैंने उसका उल्टा बोला, लाइक जहाँ पे लाइक नहीं है, जहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है, वो हमारा मेटाफर कहलाता है। ऑलराइट, this is also fine, no? Like simile is a category of metaphor. Let me tell you, simile is one of the category of the metaphor. वहाँ पे like आ जाता है, होता comparison ही है उसमें भी। Like metaphor is itself a metaphor. Metaphor is known for metaphor. Like हम बोलते हैं ना, उसने metaphorical language use की। Metaphorical language का मतलब ही यही हो गया। Like he tried to compare. Like I will not go into the depth of the metaphor. Like कई तरह के होते हैं metaphors भी, ठीक है। तो मेटाफर की बेसिक डेफिनेशन पहले क्लियर कर लो कि व्हाट इज़ मेटाफर, ठीक है। तो अ डायरेक्ट रिलेशनशिप वेयर वन थिंग और आइडिया सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर। सब्स्टिट्यूट्स मतलब उसकी जगह पे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर, दूसरे आइडिया के लिए वो सब्स्टिट्यूट बन जाता है। मतलब अगर हमने उसको ब्रेव बोलना है, इफ आई से दैट ही इज़ एज ब्रेव एज, ही इज़ एज करेजियस एज अ लायन, तो मैंने ऐसे नहीं बोला ही इज़ अ लायन, सीधा बोल दिया। और तो एग्जाम्पल है, शेक्सपियर ऑफ्टन यूजेस लाइट एज अ मेटाफर फॉर जूलियट, लाइट एज अ मेटाफर फॉर जूलियट, ओके। कंपैरिजन, रोमियो रेफर्स टू हर एज अ सन, तो रोमियो सीधा बोलता था कि वो सन है। और एज अ रिच ज्वेल इन द इथोपियाज ईयर एंड एज अ सॉलिटर डव अमंग crows, okay, so they can use it in either way, okay, you can use it in either way, कि किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर सीधा कंपैरिजन किया है, लाइक रोमियो बोलता था कि दैट जूलियट इज़ वो सन है, उसका सन से कंपैरिजन करता था। देन शेक्सपियर ऑफ्टन यूजेस लाइट एज अ मेटाफर फॉर जूलियट, वो डिपेंड करता है कैसे करते हैं। ज्वेल इन एन एथियोप्स ईयर, ठीक है, एथियोप्स ईयर एंड एज अ सॉलिटरी डव अमंग क्रोज, तो सॉलिटरी डव अमंग क्रोज, ऐसा जैसे भी करके यूज़ करते हैं। अगर डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है देन दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज व्हाट वी से मेटाफर। सो दिस इज़ इट अबाउट लाइक मेटाफर एंड सिमली, 2 लिटरेरी डिवाइसेस हमने इसमें कवर की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। English Lovers and by Honeydee, okay, English Lovers by Honeydee, sorry. Thank you very much, bye bye, take care, good night.